जब कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और किसी एक इंसान की एक बात ने आपकी पूरी शांति हिला दी। सुबह से मन शांत था, काम ठीक चल रहा था, आप अपने फ्लो में थे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, शायद ताना, शायद आलोचना, शायद बिना सोचे समझे बोला गया एक वाक्य, और उसके बाद आपका ध्यान भटक गया, मन भारी हो गया और वो बात बार बार दिमाग में घूमने लगी। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि समस्या सामने वाले इंसान में है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो सवाल ये नहीं है कि उसने क्या कहा, सवाल ये है कि उस बात को हमारी शांति तक पहुंचने की अनुमति किसने दी। हम अपने शरीर की बहुत रक्षा करते हैं, थोड़ा सा मौसम बदले तो कपड़े बदल लेते हैं, थोड़ी सी कमजोरी लगे तो दवा खोजने लगते हैं। लेकिन जब बात मन की आती है, भावनाओं की आती है, तो हम उसे खुला छोड़ देते हैं, बिना किसी सुरक्षा के। हर इंसान की राय, हर नकारात्मक टिप्पणी, हर तुलना, हर अनचाही सलाह, सब कुछ सीधा अंदर जाने देते हैं और फिर कहते हैं आजकल मन शांत नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हर चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगी है। असल में ये कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल इम्यूनिटी की कमी है। जिस तरह शरीर को बीमार होने से बचाने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, उसी तरह मन को टूटने से बचाने के लिए भी एक सुरक्षा कवच चाहिए। एक ऐसी समझ, एक ऐसा तरीका जिससे आप तय कर सकें कि किस बात को अपने मन तक आने देना है और किसे वहीं बाहर रोक देना है। क्योंकि सच्चाई ये है, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, कैसे पेश आएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप क्या महसूस करेंगे, किस हद तक महसूस करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। इमोशनल इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको किसी की परवाह ही न रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इतने जागरूक हो जाएं कि कोई भी इंसान आपकी अंदर की शांति को बिना आपकी अनुमति के छू ना सके। और यही समझ, यही अवेयरनेस इस ऑडियो बुक की नींव है। अगर आप ध्यान से सुनते रहे तो आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब आप अंदर से मजबूत होना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों की परेशानी ये नहीं होती कि दुनिया बहुत ज्यादा नकारात्मक है। असल परेशानी ये होती है कि उन्होंने अपने मन के चारों तरफ कोई सीमा बनाई ही नहीं है। आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या आप अपने घर का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए खुला छोड़ देते हैं? क्या हर अनजान इंसान को ये आज़ादी देते हैं कि वो अंदर आए, चीज़ें उलट पलट करे और चला जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है घर सुरक्षित रहेगा तभी हम चैन से रह पाएंगे। लेकिन जब बात मन की आती है तो हम वही गलती रोज करते हैं। हर इंसान की बात, हर आलोचना, हर तुलना, हर ताना सीधे अंदर आने देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मन इतना अशांत क्यों रहता है। भावनात्मक सीमा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सीमा तय करती है कि किसकी बात सिर्फ कान तक आएगी और किसकी बात दिल तक जाएगी। जब आप ये तय नहीं करते तो लोग अनजाने में या जानबूझकर आपकी भावनाओं पर अधिकार जमाने लगते हैं। कोई आपको नीचा दिखाता है और आप दुखी हो जाते हैं। कोई आपकी मेहनत को हल्का बताता है और आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। कोई बिना वजह नाराज होता है और आप खुद को दोष देने लगते हैं। असल में सामने वाला उतनी ही ताकत ले पाता है जितनी ताकत आप उसे देते हैं। भावनात्मक सीमा का मतलब ये नहीं कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं या रिश्तों से दूर हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये पहचानना सीख लें कि कौन आपकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। हर आलोचना सलाह नहीं होती, हर सलाह जरूरी नहीं होती, और हर इंसान आपकी भावनाओं तक पहुंचने का अधिकारी नहीं होता। जब आप सीमाएं बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने की कोशिश की होती है। आपको लगता है कि अगर आपने दूरी बनाई तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन एक सच्चाई समझनी बहुत जरूरी है। जो इंसान आपकी सीमा का सम्मान नहीं करता, वो आपकी शांति का भी सम्मान नहीं करता। भावनात्मक सीमा आत्मरक्षा है, अहंकार नहीं। ये कहना सीखना कि ये बात मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, ये समस्या मेरी नहीं है, ये भावना मैं अपने अंदर जगह नहीं दूंगा, यही असली ताकत है।
जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि हर बात आपके मन में प्रवेश नहीं करेगी, तो आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि शांति कोई संघर्ष नहीं है, शांति एक चुनाव है। और ये चुनाव यहीं से शुरू होता है। जब आप भावनात्मक सीमाओं को समझना शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा भ्रम अपने आप टूट जाता है। वो भ्रम ये होता है कि अगर मैंने हर किसी की बात नहीं मानी तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा। असल में हर किसी की बात मानना अच्छाई नहीं होती, कई बार वो खुद के प्रति अन्याय होता है। आप ये देखेंगे कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कुछ लोग हर समय कमी निकालते हैं और कुछ लोग अपनी असफलता का बोझ आपकी भावनाओं पर डालना चाहते हैं। अगर आप हर बार उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी पर्याप्त नहीं हैं। यहीं पर भावनात्मक सीमा आपको बचाती है। सीमा का मतलब यह है कि आप सामने वाले को सुनते हैं लेकिन खुद को खो नहीं देते। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये बात मेरे विकास में मदद कर रही है या सिर्फ मुझे कमजोर बना रही है। अगर जवाब दूसरा है तो उस बात को आगे बढ़ने देने की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भावनात्मक मजबूती का मतलब है कठोर बन जाना, लेकिन किताब बिल्कुल साफ कहती है मजबूती कठोरता में नहीं, स्पष्टता में होती है। स्पष्टता कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। जब आप सीमाएं बनाते हैं तो कुछ लोग असहज हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी आदत पड़ चुकी होती है हर बात पर समझौता करने की, हर बार एडजस्ट करने की। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता आपकी शांति तोड़कर चलता है वो रिश्ता आपको जोड़ नहीं रहा, वो आपको धीरे धीरे खाली कर रहा है। भावनात्मक सीमा आपको ये सिखाती है कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। आप देने वाले ही ना बने, आपकी भावनाएं भी सम्मान की हकदार हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप किन परिस्थितियों में खुद को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, किन बातों पर सफाई नहीं देंगे और किन लोगों की नेगेटिविटी आप अपने साथ घर नहीं ले जाएंगे, तब जीवन हल्का लगने लगता है। आप अचानक नहीं बदलते, लेकिन अंदर कुछ स्थिर होने लगता है। एक ऐसा भरोसा पैदा होता है कि अब आपकी शांति हर किसी के हाथ में नहीं है, और यही भरोसा इमोशनल इम्यूनिटी की पहली और सबसे मजबूत नींव बनता है। जब लोग इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि मजबूत वही है जो तुरंत जवाब दे दे, जो हर बात का करारा उत्तर दे सके। लेकिन असली ताकत वहां दिखाई देती है जहां आप प्रतिक्रिया देने का विकल्प होते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं देते। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाला रिएक्ट करे। उन्हें आपकी सफाई नहीं चाहिए, उन्हें आपकी शांति चाहिए। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, आप उनकी उम्मीद पूरी कर देते हैं। नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आप डर गए हैं या आपके पास कहने को कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आपकी ऊर्जा सीमित है और आप उसे हर जगह खर्च नहीं करेंगे। हर शब्द जो आप गुस्से में बोलते हैं, हर जवाब जो आप चोट खाकर देते हैं, वो आपकी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है और अक्सर उस ऊर्जा का कोई परिणाम नहीं निकलता सिवाय पछतावे के। जरा सोचिए, जब कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है और आप शांत रहते हैं तो क्या होता है? सामने वाला या तो और जोर लगाएगा या खुद थक जाएगा, लेकिन आप अंदर से स्थिर रहते हैं। किताब ये स्पष्ट करती है कि हर बहस का उद्देश्य समाधान नहीं होता। कई बार बहस सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि कौन अपनी शांति पहले खोता है, और जो पहले शांत रहता है वही असली विजेता होता है। नॉन रिएक्शन एक अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगता है क्योंकि आदत बनी होती है तुरंत जवाब देने की, लेकिन जैसे जैसे आप रुकना सीखते हैं वैसे वैसे आप खुद को बचाना सीखते हैं। ये रुकना कमजोरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस पॉज है, एक छोटा सा अंतर जिसमें आप तय करते हैं कि ये स्थिति आपकी प्रतिक्रिया के लायक है या नहीं। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो लोग धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपको उकसाना आसान नहीं है, और जब लोग ये समझ लेते हैं तो आपकी शांति अपने आप सुरक्षित हो जाती है। नॉन रिएक्शन आपको ये आज़ादी देता है कि आप परिस्थितियों के गुलाम न बने। आप तय करें कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे सही उत्तर है, और यही कला आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी शोर आपको हिला नहीं पाता। दिन भर हम जाने अनजाने में कितनी सारी चीज़ें अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं,
इसका हमें एहसास भी नहीं होता। किसी की कड़वी बात, किसी की तुलना, किसी की उम्मीद, किसी की निराशा, सब कुछ मन के अंदर जमा होता जाता है। शरीर अगर रोज साफ ना किया जाए तो गंदगी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन मन की गंदगी दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही नजरअंदाजी धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ेपन और खालीपन में बदल जाती है। एनर्जी डिटॉक्स रूटीन का मतलब कोई बड़ा अभ्यास या कठिन प्रक्रिया नहीं है। किताब बहुत सरल बात कहती है, जो चीजें दिन भर आपके मन में गई हैं, उन्हें उसी दिन बाहर भी निकलने का रास्ता मिलना चाहिए। दिन का अंत अगर बोझ के साथ होगा तो अगला दिन कभी हल्का शुरू नहीं हो सकता। सबसे पहला कदम है रुकना। दिन के किसी एक हिस्से में जानबूझकर कुछ मिनटों का विराम लेना, फोन से दूर, शोर से दूर, सिर्फ अपने विचारों के साथ। इस समय खुद से यह पूछना, आज ऐसा क्या हुआ जो अब भी मेरे अंदर अटका हुआ है। जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं तो उसे दबाने की जरूरत नहीं होती, उसे स्वीकार करना ही काफी होता है, क्योंकि जो भावना पहचानी जाती है वही धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। किताब ये भी सिखाती है कि हर दिन मिली नेगेटिविटी को हमेशा कैरी करने की कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया उसे मन में रोक कर रखना खुद को सजा देने जैसा है। एनर्जी डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा है कृतज्ञता। दिन में भले ही 10 चीजें गलत हुई हों, लेकिन अगर एक चीज भी सही हुई है तो उसे महसूस करना मन को संतुलन मिले आता है। जब आप ये आदत बनाते हैं कि दिन के अंत में मन को खाली करके सोएं, तो नींद गहरी होती है और सुबह मन हल्का होता है। ये रूटीन आपको बदलता नहीं है, ये आपको वापस वही बना देता है जो आप असल में हैं, शांत, स्पष्ट और स्थिर। और जब मन रोज साफ होने लगता है तो बाहर की नकारात्मकता अपने आप कम असर करने लगती है। एनर्जी डिटॉक्स का एक और गहरा पहलू है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मानसिक ओवरलोड को पहचानना। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम थके हुए नहीं हैं, हम बस बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा सूचनाएं, बहुत ज्यादा लोगों की राय, बहुत ज्यादा सोच, ये सब मिलकर मन को भारी बना देते हैं। किताब ये साफ कहती है कि हर दिन कुछ चीजों से दूरी बनाना आत्म सुधार नहीं, आत्म सुरक्षा है। कुछ देर के लिए खबरें बंद करना, बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करना और हर बातचीत में शामिल ना होना, ये छोटे फैसले मन को सांस लेने की जगह देते हैं। एनर्जी डिटॉक्स का मतलब खुद से भागना नहीं है, इसका मतलब है खुद के पास वापस आना। जब आप जानबूझकर दिन में कुछ पल बिना किसी बाहरी इनपुट के रहते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। किताब ये भी समझाती है कि हर नकारात्मक भावना को तुरंत सकारात्मक बनाने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। कुछ भावनाओं को बस निकलने देना जरूरी होता है। अगर आप थके हैं तो खुद को मजबूत साबित करने की जरूरत नहीं। अगर मन भारी है तो हर हाल में मुस्कुराने की मजबूरी नहीं। एनर्जी डिटॉक्स ईमानदारी सिखाता है, खुद के साथ ईमानदारी। जब आप खुद से ये कहना सीख लेते हैं कि आज का दिन कठिन था और ये महसूस करना ठीक है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। ये प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती है, आप ये देखेंगे कि पुरानी बातें उतनी देर तक मन में नहीं टिकती। आप अगले दिन को पिछले दिन के बोझ के साथ जीना बंद कर देते हैं, और यही रोज की सफाई आपको अंदर से इतना स्पष्ट बना देती है कि नकारात्मकता अब जमा ही नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि हमारा दिमाग किस तरह काम कर रहा है। दिन भर जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हम मान लेते हैं कि सब कुछ अपने आप समझ में आ रहा है। लेकिन असल में दिमाग 2 तरीकों से काम कर सकता है। या तो वो फिल्टर बन सकता है या फिर स्पंज। स्पंज हर चीज सोख लेता है, अच्छी भी बुरी भी, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे हर बात को बिना जांच के अपने भीतर भर लेते हैं। फिल्टर टेक्निक हमें यह सिखाती है कि हर जानकारी सच नहीं होती, हर राय जरूरी नहीं होती, और हर विचार आपका नहीं होता। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति किस स्थिति से बोल रहा है। क्या वो अनुभव से बोल रहा है या सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है? जब आप ये समझना सीख लेते हैं तो बहुत सी बातें अपने आप हल्की हो जाती हैं। किताब ये भी बताती है कि अक्सर हम दूसरों की सीमाएं अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। कोई अपनी असफलता से डरता है
और आपको भी डरने की सलाह देता है। कोई खुद आगे नहीं बढ़ पाया और आपको भी वहीं रोकना चाहता है। अगर आप हर ऐसी बात को बिना फिल्टर की स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका रहने लगता है। फिल्टर टेक्निक का अभ्यास आपको ये आदत सिखाता है कि हर विचार को अंदर आने से पहले एक सवाल के सामने से गुजारें। क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो उस विचार को वहीं छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये टेक्निक आपको इनसेंसिटिव नहीं बनाती, ये आपको सचेत बनाती है। आप सुनते हैं, आप समझते हैं, लेकिन आप चुनते हैं। जब दिमाग सुरक्षित होता है तो मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती। फिल्टर टेक्निक का असली उद्देश्य यही है कि आप अपनी सोच की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। फिल्टर टेक्निक को गहराई से समझने पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। दिमाग को सुरक्षित रखने का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है जानकारी और प्रभाव के बीच एक सजग दूरी बनाए रखना। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर वे सबकी बातें सुनेंगे तो वे ज्यादा समझदार बनेंगे, लेकिन बिना फिल्टर के सुनना समझदारी नहीं, अव्यवस्था पैदा करता है। हर दिन हम सैकड़ों संदेशों के संपर्क में आते हैं। कुछ डर पैदा करते हैं, कुछ तुलना, कुछ असंतोष। अगर इन सबको बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया जाए तो मन लगातार अस्थिर रहने लगता है। फिल्टर टेक्निक ये सिखाती है कि हर इनपुट का प्रभाव समान नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ जानकारी होती हैं और कुछ बातें भावनात्मक बोझ। आपका काम है इन दोनों के बीच अंतर करना। जब कोई नकारात्मक राय सुने तो तुरंत खुद से पूछें, क्या यह तथ्य है या सिर्फ दृष्टिकोण? तथ्य सीमित होते हैं, दृष्टिकोण अनगिनत, और हर दृष्टिकोण आपके जीवन की दिशा तय करने के योग्य नहीं होता। किताब यह भी समझाती है कि हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है। इसलिए फिल्टर टेक्निक सिर्फ शब्दों के लिए नहीं, संगति के लिए भी जरूरी है। ये चुनना कि किससे सलाह लेनी है, किससे दूरी रखनी है और किसकी बात को बस सुनकर छोड़ देना है, यही मानसिक सुरक्षा है। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच कम बिखरी हुई है, आपके निर्णय ज्यादा स्पष्ट हैं और आपकी भावनाएं दूसरों के मूड पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे आपका दिमाग स्पंज की तरह सब कुछ सोखना बंद कर देता है और फिल्टर की तरह जरूरी चीजें चुनना शुरू कर देता है। और यही बदलाव आपको भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि बाहरी शोर सिर्फ शोर बनकर रह जाता है, आपकी शांति तक नहीं पहुंच पाता। जब आप इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिल जाए। न कोई इंसान आपको स्थायी शांति दे सकता है, न कोई परिस्थिति। शांति एक अंदरूनी व्यवस्था है, एक ऐसा संतुलन जो आप अपने सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके से बनाते हैं। जब आप भावनात्मक सीमाएं बनाते हैं तो आप ये तय करते हैं कि हर चीज आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। जब आप प्रतिक्रिया न देने की कला सीखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। जब आप रोज मन की सफाई करते हैं तो आप पुराने बोझ को नए दिन में नहीं ढोते। और जब आप अपने दिमाग को फिल्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप ये चुनते हैं कि क्या आपको आकार देगा और क्या नहीं। ये सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन असली काम इन्हें जीवन में उतारने में है। किताब ये स्पष्ट करती है कि इमोशनल इम्यूनिटी कोई एक बड़ा निर्णय नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। हर दिन ये तय करना कि आज आप किस बात से प्रभावित होंगे और किससे नहीं। कई बार आप चूकेंगे, कई बार आप फिर से रिएक्ट कर बैठेंगे, कई बार पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी, और ये बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी प्रभावित ना हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी जल्दी खुद को वापस संतुलन में ला पाते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी शांति किसी और की जिम्मेदारी नहीं है तो आपके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होती है। आप लोगों से मिलते हैं पर उनसे बंधते नहीं। आप परिस्थितियों का सामना करते हैं पर उनमें खोते नहीं। आप दुनिया में रहते हैं पर दुनिया को अपने अंदर अराजकता फैलाने नहीं देते। और यही वो बिंदु है जहां इमोशनल इम्यूनिटी सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब शांति जीवन में लागू हो जाती है तो जीवन हल्का लगता है, निर्णय साफ होते हैं और आप भीतर से मजबूत महसूस करते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा
आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर पाया हो। अगर किसी एक बात ने भी आपको खुद को समझने में मदद की हो तो उसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप अपनी शांति को महत्व देते हैं। कमेंट में बताइए कि इन 4 नियमों में से कौन सा नियम आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा। आपका लिखा हुआ एक वाक्य किसी और के लिए शुरुआत बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो जो मन को मजबूत बनाते हैं, जो सोच को साफ करते हैं, नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो हर बात को दिल पर लेता है, जो अंदर से थका हुआ महसूस करता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कभी कभी सही समय पर सही वीडियो मिल जाना किसी इंसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। याद रखिए, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। शांत रहिए, जागरूक रहिए और खुद के प्रति ईमानदार रहिए।